जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 7 मार्च 2021 से लेकर तारीख 14 मार्च 2021 तक का है। इससे पहले कि मैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण दूं, आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। तो चलिए आइए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 7 को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और इसी दिन श्री रामदास नवमी मनाई जाएगी। 8 तारीख को देर रात चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो दिन तो अच्छा जाएगा ही। शनि के साथ चंद्रमा अभी देर रात प्रवेश करने वाले हैं। तारीख 9 को और 10 को चंद्रमा मकर में रहेंगे तो शनि के साथ विचरेंगे। तो मैंने शनि के साथ चंद्रमा आने पर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके ऊपर वीडियो दिया हुआ है, वो देखिए और उसी हिसाब से रहिए, उपाय कीजिए। तारीख 9 को विजया एकादशी है। तारीख 10 को मासिक प्रदोष है और मासिक प्रदोष के दिन शिव जी की आराधना की जाती है। वैसे इमीडिएटली ही 11 तारीख को महाशिवरात्रि पूजन भी है। रात्रि जो इसका काल है 12:22 से लेकर उत्तर रात्रि 1:10 तक का है। बुध इसी दिन कुंभ राशि में दोपहर 12:35 पर प्रवेश कर जाएंगे। 12 तारीख को अमावस्या है दोपहर 3:02 के बाद, और 13 तारीख को ये अमावस्या कंटिन्यू करेगी दोपहर 3:50 तक। उसके बाद अमावस्या खत्म हो जाएगी। 14 तारीख को सूर्य मीन राशि में शाम 6:03 पर प्रवेश कर जाएंगे। तो सप्ताह अंत में सूर्य मीन राशि में जाने वाले हैं और अगले सप्ताह में शुक्र भी उच्च के हो जाएंगे, उसके पीछे पीछे सूर्य के पीछे चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल बुध कुंभ के हो रहे हैं और उसके विषय में मैंने आपको वीडियो जो है वो दिया हुआ है। तो चलिए बुध के कुंभ में होने का कारण जाने। मकर में जो चंद्रमा जाएगा शनि के साथ 10-11 तारीख को, उसके विषय में जाने और महाशिवरात्रि के पूजन के विषय में जाने। महाशिवरात्रि का पूजन आपको सात्विक रूप से किस तरह करना चाहिए ये मैं बताती हूँ। जल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, पंचामृत ले लीजिए। शिव जी के स्नान के लिए जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, फिर उसमें पंचामृत से शिव जी का स्नान कराएं। फिर उसके ऊपर वापस से जल दूध मिश्रित चढ़ाकर या सिर्फ जल में गंगा जल डालकर आप शिव जी का स्नान करा सकते हैं। चंदन और अक्षता चावल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद शिव जी के ऊपर आप 7 अनाज चढ़ा सकते हैं। शिव जी को सफ़ेद वस्त्र धारण करवा सकते हैं। शिव जी पर सफ़ेद फूलों की माला या सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं। फिर शिव जी को अर्पित कर सकते हैं अबीर और चंदन। फिर शिव जी को आप अर्पित कर सकते हैं केला या खीर का नैवेद्य, और साथ ही साथ आप नारियल भी अर्पित कर सकते हैं शिव जी को। शिव जी को जब स्नान कराते हैं तो कुछ लोग शिव जी को नारियल पानी और गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं। तो ये भी विधि पूजा की ही मानी जाती है। अब शिव जी की आराधना आरती कर्पूर गौरम आरती जो है ये करने के बाद शिव जी की आराधना पूर्ण होती है और फिर अपने अपने हिसाब से लोग व्रत उपवास रखते हैं। तो आइए जानते हैं हम तारीख 7 मार्च से लेके तारीख 14 मार्च तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। सभी को इस साप्ताहिक राशि भविष्य में आने वाली महाशिवरात्रि के महापूजन की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। और मैं बता दूं कि जो 10-11 तारीख को शनि जो रहने वाले हैं चंद्र के साथ, उसके लिए भी सावधान रहिएगा। और एक बात के बुध कुंभ में जा रहे हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए जान लें हम कि ये महाशिवरात्रि आपको ये चैलेंज लेकर आएगी कि आपको अपने काम अच्छे से करने हैं। आप कार्यस्थल पे भी शिव जी की पूजा रखवा सकते हैं, पिता के साथ बैठ के शिव जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे भी इस सप्ताह में महामृत्युंजय के जाप करना उचित रहेगा। अपने परिवार वालों की तबीयत का ध्यान रखना, अपनी कटु भाषा से किसी का मन न दुखाना ये उचित रहेगा।
अगर धन लाभ किसी प्रकार से रुका हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 11 तारीख को जैसे ही बुध कुंभ में आएंगे आपका धन लाभ खुलेगा, यात्राएं खुलेंगी और आप विशेष रूप से लोन्स वगैरह भी पा सकेंगे। अभी फिलहाल जो आपके कार्य की गति बनी हुई है वो आगे बढ़ने की बनी हुई है और आप आगे बढ़ के अपने किसी भी गंतव्य को हासिल करने के लिए अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं, महीना से 1.5 महीना, जब तक गुरु जो है वो नीच के ना हट जाएं और जब तक मंगल जो है वो राहु से ना निकलकर मिथुन में ना आ जाएं। और अपनी तबीयत का जो बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका ध्यान रखिए। तो व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी अब अच्छी बनी रहेगी आपकी। जल्द ही शुक्र भी मीन के होने वाले हैं, तब की तब हम प्रेडिक्शन करेंगे। फिलहाल आपके विवाहित जीवन में जो कष्ट है या परिवारजनों को जो कष्ट है उससे बचने के लिए आप कर सकते हैं गायत्री की आराधना, जो कि आपकी बुद्धिमत्ता के लिए भी काम आएगी और काम आएगी आपके विवाहित जीवन और परिवार के सुख सुविधा के लिए भी। वृषभ राशि, लग्न में मंगल राहु की ये युति आपको करती है बेचैन और आप याद रखें कि शनि के साथ जब चंद्रमा आएंगे तो आपको यात्राएं भी स्थगित रखनी है। इस सप्ताह में आप जान सकते हैं ये भी कि बुध कुंभ में आकर क्या करेंगे, उसके लिए मैंने विशेष वीडियो दिया हुआ है। आपकी धन और बुद्धि की तीव्र गति से वृद्धि होगी और आप अपनी बुद्धिमानी से धन कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, परिवार में खुशी ला सकते हैं। आपके पिता के सहयोग से आपके कार्य बन सकते हैं, लेकिन जो विदेश रिलेटेड काम है इन दिनों थोड़े गड़बड़ाए हुए हैं। विवाहित जीवन से अगर कलह क्लेश है तो उनमें थोड़ा बच के रहें और श्री गणेश की आराधना बुधवार के दिन करते रहें। ये मेरी सलाह मानेंगे तो आपको वैवाहिक जीवन में कोई कलह क्लेश महसूस नहीं होगा। अभी जो धन की थोड़ी बहुत आपको कमी लग रही वो भी पूर्ति हो जाएगी। आपको कोई पूर्व संचित धन या पिछला धन जो आपका रुका हुआ है वो मिल जाएगा। मिथुन राशि, आपको काफ़ी राहत महसूस होने वाली है 11 तारीख के बाद। तो बस 4 दिन रह गए हैं, आप 4 दिन किसी भी प्रकार से काट लीजिए। आपकी जो तबीयत इतनी खराब थी उससे आप बाहर निकले, आपके जो घरेलू मामलात उलझे हुए थे उससे बाहर निकलेंगे और आपके शुक्र अब जब मीन में जाएंगे तो आपके बच्चों से रिलेटेड कोई मंगल कार्य भी होंगे। अभी फिलहाल रुकिए, अभी फिलहाल शुक्र अस्त ही चल रहे हैं और आपके धन रुके हुए हैं, आपके विदेश रिलेटेड काम रुके हुए हैं, स्थगित हैं और आप थोड़ा सा बेचैन है लोन्स वगैरह को लेकर भी। तो ये स्थिति बेहतर होने के लिए आप कीजिए बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना। अब याद रखें कि शनि मकर में आएगा, विशेष रूप से आपको शिव जी का पूजन, महामृत्युंजय के जाप और रेस्ट करना जरूरी होगा। कर्क राशि, आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊं तो आपके कार्य का स्वामी मंगल राहु के साथ बैठ के कार्यों को ढीला करता है और बुद्धि को भी थोड़ा सा शांत करता है। अब जो आप सोचते हैं वो शायद गलत हो, लेकिन आपके डिसीजंस अभी सही नहीं है, ये आपको अंदर से मालूम होगा और आप ये डिसीजंस अपने लोनली होने के, अपने शादी ना करने के अगर आपको विचार आते हैं तो इस विचार से हटिए और जल्दी जल्दी शादी कर लीजिए। अभी 6 अप्रैल तक आपके योग बने हुए हैं। अब बुध अष्टम में आएगा तो आपको चिंताएं होंगी अपने कर्जे देने के लिए, अपने विदेश रिलेटेड कार्यों के लिए, अपने विद इन इंडिया कार्यों के लिए और ऐसे बहुत सारे कार्य जो आपके बन रहे हैं उनको आप खुद ही व्यत्यय ला के रोक देते हैं अपनी जिदों से, अपने गुस्से से। थोड़ा सा बुद्धिमानी बढ़ाने के लिए आप श्री गणेश की आराधना करें और शिव जी की आराधना करें। 10 और 11 तारीख को आपके लग्न का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ आएगा। ऐसे में आपको घर में कलह क्लेश, विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है। माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखना है, महामृत्युंजय के जाप करने हैं। सिंह राशि, आपके लिए आपके लग्न का स्वामी अभी शुक्र के साथ थोड़ा अस्वस्थ है, लेकिन उसकी पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर, इससे आपका कॉन्फिडेंस गेन हुआ है, आपकी पर्सनालिटी में निखार है। आप बेहतर नहीं सोच पा रहे अपने अध्ययन और अपने बच्चों की स्टडी के लिए। आपको ये स्थिति 6 अप्रैल के बाद बेहतर मिलेगी। अभी जो स्थिति मिल रही है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, यात्राओं में भी या अपने कार्यों के लिए भी। गलत लोगों से हाथ जोड़ना या गलत पैसा इन्वेस्ट हो जाना, कुछ एग्रेसिव हो जाना कामों में और फिर नुकसान होना, माता को कष्ट होना, आपके घर में कुछ सुख सुविधा की कमी होना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जिससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी। चंद्रमा के मकर में गोचर के कारण आपको लोन्स ना लेने हैं ना देने हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है और विदेश रिलेटेड कोई कामों का
फैसला 10 या 11 तारीख को नहीं लेना है। इसके साथ ही आपके अगर प्रेम संबंधों में खटास आती है उस दिन तो 10 और 11 तारीख को अवॉइड कीजिए, स्पेस रखिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब बुध स्वस्थ तो होगा और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी सही जगह पर जाएगा, लेकिन पहले से बेहतर स्थिति में नहीं होगा। हालांकि आपके पंचम स्थान में जब बुध थे तो आप काफ़ी कुछ सोचते हुए भी कर नहीं पा रहे थे, वो अब कर पाएंगे और आपके कार्य और आपकी पर्सनैलिटी में निखार हो सकता है अगर आप ध्यान दें अपने आप पर, कृष्ण की आराधना करें, हरे कृष्णा के जाप करते रहें। आपके कार्यों में जो व्यत्यय है, जो आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ जो आपके मनमुटाव हैं या आपकी जो यात्राओं में निष्फलता है, उससे बचने के लिए आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं या छोटे भाई बहनों से सलाह करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके ऐसे कई काम जिसमें आपके धन इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, उसके लिए थोड़ा सा रुकिए, बस 5-7 दिनों में ये पैसे भी आपके खुल जाएंगे। अभी शनि महाराज जो चंद्र को पीड़ा देंगे 10 और 11 तारीख को, तो बच्चों के साथ बिल्कुल अनबन ना करना, अपने अध्ययन के लिए विशेषता ज़्यादा चिंता ना करना और बच्चों के अध्ययन के लिए अपनी सोच के कारण चिंता न करना, आपको ध्यान देना होगा। पानी ज़्यादा पीजिएगा, बच्चों को भी लिक्विड्स वगैरह ज़्यादा पीने के लिए दीजिएगा। तुला राशि, आपके लग्न का स्वामी अस्वस्थ है, हालांकि पंचम में बैठा है फिर भी सूर्य के साथ है, अस्त है और तबीयत और पर्सनालिटी बुझी हुई है। इसको उभारने के लिए आप महालक्ष्मी नमा के जाप या दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। अभी बुध के कुंभ में आ जाने से खूब सपोर्ट मिलेगा शुक्र और सूर्य को और आप बेहतर सोच पाएंगे अपने भाग्य के विषय में, अपने विदेश रिलेटेड कार्यों के विषय में, अपने खर्चों के विषय में, प्रेम संबंधों के विषय में, मित्रताएं होंगी और पहले से ज़्यादा आराम मिलेगा आपको प्रेम संबंधों में। अब देखिए कि अभी ये स्थितियाँ जो टोटल बेहतर होंगी और ज़्यादा अच्छी होंगी वो तो आपको जाकर 6 अप्रैल के बाद बेहतर महसूस होगा, लेकिन तब तक के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अभी आप फिलहाल कोई डिसीजन ऐसा ना लें जिसमें आपके खुद के लिए आपको तकलीफ हो जाए। ये 5-7 दिन की बात है, उसके बाद काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे आप और बेहतर सोच पाएंगे अपने विदेश रिलेटेड काम, लोन्स वगैरह से संबंधित कार्यों के लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी मंगल अस्वस्थ है, लेकिन वो ऐसी जगह पर बैठा है जिसके कारण कलह क्लेश विवाहित जीवन में ना करवाए, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आप डोमिनेशन ना आप करें ना सामने पार्टी से हो, एक अंगारक योग बनता है राहु मंगल का सप्तम में बैठकर आपके जीवन में, जिससे अभी कोई विघटन की स्थिति ना आने दें, ना व्यावसायिक पार्टनर के साथ ना वैवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ। बुध के कुंभ में आने से काफ़ी स्थितियां आपके धन की संभलेंगी और आपकी माता के सहयोग से या घरेलू हेल्पर्स के सहयोग से आपकी सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी और आपका कुछ डिसीजन पैसों से रिलेटेड भी ठीक हो सकता है। अब इन दिनों आपकी सोच जो है वो सही है, लेकिन बिल्कुल लोनली रहना, अकेले रहना आपको सुहाएगा नहीं, क्योंकि केतु जो लग्न में बैठा है वो आपको परिवार से दूर करता है। आपके बहुत ज़्यादा ख्याल ऐसे हो जाते हैं कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, ये गलत है और आप मेरे हिसाब से श्री गणेश की आराधना करके और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करके स्थिति को सुधार सकते हैं। अब जब चंद्रमा आएगा आपके शनि के साथ में 2 दिनों के लिए 10 और 11 तारीख को, तो आपको विशेष रूप से कोई डील नहीं करनी है और शांति से रहना है, कोई हबड़ तबड़ नहीं करना है, यात्रा पे नहीं निकलना है। अगर जाना ही पड़े बहुत मुश्किल से तो शिव जी के जाप कीजिए, महामृत्युंजय के जाप कीजिए। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखना है। धनु राशि, आपके लग्न का स्वामी अभिजस का तस है, लेकिन फिर भी सोच समझ ठीक रखिए, गुस्सेबाजी में कोई काम खराब ना कीजिए, खर्च अंधाधुंध मत कीजिए। प्रेम संबंधों में अगर खराबी आती है, किसी बात को लेकर विघटन होता है, तो आपको शांति से हटना है, स्पेस देकर रहना है। अभी कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आपका धन नहीं आ रहा या निकल रहा नहीं, ऑफर हो रहा है, ना लोन्स वगैरह निकल रहे हैं। स्थिति बहुत जल्दी अच्छी होने वाली है और माता के सहयोग से या बड़े भाई बहनों के सहयोग से या पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। केसेस वगैरह भी आपके सुलट सकते हैं, बस 5 से 7 दिन रुकिए। बुध आपके विवाहित जीवन की
स्टोरी एक अलग बनाता है और आपके लिए अच्छा समय लाता है। अगर कोई आपके जीवन में आपको शादी का न्योता दे या आपको शादी के लिए वर-वधू चयन होने के लिए कोई कहे तो आप आगे बढ़िएगा, कार्यों के लिए भी आगे बढ़िएगा। शनि के साथ चंद्रमा आएँगे तब उदास होकर, बेचैनी कर कर, परिवार में बेचैनी कर कर झगड़े करने की ज़रूरत नहीं। पानी ज़्यादा पीजिए और शिव जी की आराधना करें। मकर राशि, आपके लग्न में आएगा चंद्रमा 10-11 तारीख को, तो विशेष रूप से आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, अपने वैवाहिक जीवन के पार्टनर की तबीयत का ध्यान रखना है और कोई भी व्यवसाय का डिसीजन अभी नहीं लेना है, थोड़ा रुक जाना है। अभी पैसे भी थोड़े रुके हुए हैं और आपकी सोच भी गलत हो गई है। अभी कुछ स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, घरेलू भी और पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी बहुत बढ़ सकते हैं, तो आप शांति से लीजिए चीज़ों को। 5 से 7 दिनों में सारा चित्र बदल जाएगा और वैसे भी 3 से 4 दिनों में भी ये सप्ताह के मध्याह्न में काफ़ी कुछ बेहतर सोच पाएंगे आप। अभी फ़िलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से आपको थोड़ा रुकना चाहिए। आप इस सप्ताह को शांति से बिता दीजिए तो आगे चल के आपकी स्थितियाँ बेहतर होंगी। कुंभ राशि के लिए आपके लग्न में बैठा शुक्र सपोर्ट तो करता है और आगे बुध भी आ रहा है सपोर्ट करने के लिए, तो बेहतर स्थिति बनेगी। आपकी बुद्धिमत्ता से आपकी तबीयत भी सुधरेगी, बच्चों से संबंध सुधरेंगे, पार्टनरशिप के व्यवहार सुधरेंगे, आपके कार्य बनेंगे और आपके प्रेम संबंधों में जो बिगाड़ था, आपको जो बहुत बेचैनी थी वो कम होगी। आपके ऐसे कुछ कार्य जिसमें आपकी पढ़ाई वगैरह शामिल हो, कुछ आपने कुछ ऐसा व्यावसायिक पार्टनर के साथ कुछ डील करनी हो तो वो भी लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। पर इन दिनों आपका उत्साह और काम करने की जो जिजीविषा है वो कम हो गई है, जिसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप करें श्री गणेश की या कृष्ण की आराधना, जिससे आपका मन जागृत रहे। अब द्वादश में जब चंद्रमा आएंगे 10 और 11 तारीख को शनि के साथ, तो विशेष रूप से अपनी तबीयत का ध्यान रखना, विशेष रूप से आपके प्रेम संबंधों में कोई कलह क्लेश न होने देना, खर्चों पर नियंत्रण करना आपके लिए उचित होगा। पैसे जो रुके हुए हैं अभी ये इनके इन प्रकार हैं, उसके लिए महीना भर रुकिए, आपको खूब सारा काम और पैसा भी मिलेगा। मीन राशि के लिए अभी भाग दौड़ की स्थिति, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं। इधर उधर भाग कर उसमें कोई व्यर्थ का समय जा रहा है आपका। तबीयत का भी ध्यान रखना है क्योंकि आप घूमेंगे तो बाहर खाएंगे। अब जब बुध प्रवेश करेगा द्वादश में तो विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, घरेलू चिंताएं खत्म हो सकती हैं और वैवाहिक जीवन से आपको थोड़ा सा स्पेस रख के चीज़ों को ठीक रखना है, नहीं तो उनकी तबीयत खराब या उनसे रिलेटेड कोई परेशानी आपको खर्चों में डाल देगी। अब ये समझ लीजिए कि आपको बुद्धिमत्ता से कैसे पार होना है। परिवार में कोई कलह क्लेश या जानबूझकर कोई बात ऐसी होती जिसमें बात बिगड़े तो आप थोड़ा सा स्पेस रखें। आपके ये बात भी याद रखें कि आपके व्यवसाय से रिलेटेड डिसीजन भी सोच समझ के आपको लेने हैं। बस 1 सप्ताह की बात है, शुक्र लग्न में आने पर काफ़ी कुछ आपकी स्थितियां बदल जाएंगी, यात्रा में लाभ होगा और पहले से मैं नहीं कह सकती कि पूरा लाभ हो जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति हो जाएगी। अभी ये सप्ताह काटना है आपको सुख और शांति से। शनि के साथ चंद्रमा आएंगे 10 और 11 तारीख को, तब बुद्धि को विशेष रूप से संभालना, किसी भी प्रकार की चिंता ना करना और 2 दिन हबड़ तबड़ ना करना, रेस्ट करना, बच्चों के साथ अच्छी तरह बने रहना, सामंजस्य बनाना आपके लिए ज़रूरी होगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, पॉल्यूशन घटाएं, वृद्धों की सेवा करें, राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।